7 अक्टूबर 2023 एक ऐसा दिन जब दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में से एक इजराइल की मोसाद और अमान बुरी तरह नाकाम हो गई। एक ऐसा हमला जिसने इजराइल की सुरक्षा के अभेद किले में सेंध लगा दी और कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस हमले के बाद इजराइल ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सुनने में हैरान करने वाला है। अब उसके जासूस और सैनिक सिर्फ बंदूक और तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि अब वो दुश्मन को हराने के लिए उसकी भाषा, उसकी सोच और उसके धर्म को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री गुप्ता। आज हम आपको इजराइल के उस खुफिया मिशन के बारे में बताएंगे जहां अब हर सैनिक को अरबी और इस्लाम की तालीम दी जाएगी। इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, जिसे अमान कहा जाता है, उसने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है अपनी सबसे बड़ी खुफिया नाकामी से सबक लेते हुए। अब अमान के हर सदस्य के लिए इस्लाम की बुनियादी बातें और अरबी भाषा सीखना अनिवार्य कर दिया गया है। इस मिशन का मकसद एकदम साफ है, दुश्मन की सोच की गहराई में उतरना, उसके सांस्कृतिक संकेतों, उसकी बातचीत के लहजे और उसकी धार्मिक मान्यताओं को समझना, ताकि भविष्य में कोई भी संदेश या धमकी अनसुनी या अनदेखी न रह जाए। अगले 1 साल के अंदर खुफिया विभाग के आधे जवानों को अरबी भाषा में माहिर करने का लक्ष्य ये रखा गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल अरबी सिर्फ एक भाषा नहीं है, अलग अलग इलाकों में इसके अलग अलग लहजे और बोलियां हैं। यमन के हूती लड़ाकों की अरबी इराक के लड़ाकों की अरबी से बिल्कुल अलग होती है। इजरायली अफसरों ने माना है कि उन्हें इन बोलियों को समझने में भारी मुश्किल होती है। यमन में लोग कात नाम के एक पौधे की पत्तियां चबाते हैं, जिससे उन्हें हल्का नशा होता है। इसका सीधा असर उनकी बोलचाल पर पड़ता है, जिससे उनकी बातें और भी उलझी हुई और समझने में मुश्किल हो जाती है। अब इजरायली एजेंसी इन खास बोलियों और उनके पीछे के कल्चर को भी डिकोड करने की तैयारी कर रहा है। अमान के एक बड़े अधिकारी ने खुद इजरायली रेडियो पर यह बात कबूली है कि भाषा और संस्कृति को समझने में वो अब तक कमजोर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने जवानों को ऐसा तो नहीं बना सकते जैसे वो किसी अरब गांव में ही पैदा हुए हों, लेकिन सही ट्रेनिंग से हम उन्हें दुश्मन की हर नब्ज पहचानने के काबिल जरूर बना सकते हैं। यानी अब लड़ाई सिर्फ तकनीक और सैटेलाइट की नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग और समझ की भी हो गई है। और ये तैयारी सिर्फ सेना तक ही सीमित नहीं है। इजराइल अब अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसके लिए तैयार कर रहा है। सरकार अपने स्कूलों में मिडिल ईस्ट स्टडीज और अरबी भाषा की पढ़ाई को फिर से बड़े पैमाने पर शुरू करने की योजना बना रही है, जिसे बजट की कमी के कारण बंद कर दिया गया था। मकसद साफ है, दुश्मन को सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि उसकी सोच के स्तर पर भी मात देना। इजराइल के इस नए खुफिया पैतरे पर आपकी क्या राय है? क्या भाषा और धर्म को समझाना युद्ध का नया मैदान बन गया है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।